ओके, तो दो भाई दोनों तबाही की वापसी हो गई है भाई स्मैकडाउन के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ भाई रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की वापसी का, क्योंकि भाई जो बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के दुश्मन बने थे, आज वो दूसरे से भाई वादा करेगा तुम जॉन सीना को हराना और मेरा तुम उससे बदला लेना। क्योंकि जैसा कि पता है रैंडी ऑर्टन भाई कोडी रोड्स बहुत पुराने भाई दुश्मन के साथ फ्रेंड भी, ऊपर फ्रैक्शन में रहे भाई, फिर उनकी दुश्मनी हुई, उनका आमने सामने और फाइनली भाई उनका वापस रियूनाइट देखने को मिला, जहाँ पे भाई रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स को कहा कि देखो मैं तो हार गया, मगर तुम भाई जॉन सीना को हराना, मुझसे वादा करोगे तुम जॉन सीना को पक्का हराओगे और अपने बहुत चैंपियनशिप बेल्ट जरूर लेके। इसको लिटरली भाई फैंस देखने के बाद काफी इमोशनल हुए, मगर यही इमोशनल के बीच में हमें देखने को क्या मिला भाई ड्रू मैकइंटायर का रिटर्न, और जहाँ पे भाई इंटरफेरेंस करते कोडी रोड्स और भाई रैंडी ऑर्टन के बीच में, जहाँ पे बंदा की क्या कहता है सीधे भाई कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन को चैलेंज कर देता है। और भाई ड्रू मैकइंटायर बात भूल ले, जब डब्ल्यू कंपनी में नहीं तो भाई रैंडी ऑर्टन का हमें एक अलग रूप देखने को मिल रहा है, जहाँ पे उसको क्या करते हुए रैंडी ऑर्टन एक कमाल का आरक्यू लगाते हैं अपने ड्रू मैकइंटायर के ऊपर। क्योंकि भाई जैसा कि आप लोग को पता है भाई रैंडी ऑर्टन का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वाले बहुत जल्दी हील टर्न करवाने वाले और धीरे धीरे भाई उनका बिल्डअप भी दे रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन भी बहुत बोलेंगे बहुत हो गया भाई बेबी फेस वाला कैरेक्टर, अब बारी मेरे ओरिजिनल कैरेक्टर में आने की, जो भाई हील कैरेक्टर मेरा जिसको मैं अच्छी प्ले करता हूँ, जिसमें अब मैं इमोशनली प्ले करता हूँ। और वही सेम रोमन रेंज ने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले से कहा था कि भाई मैं बेबी फेस कैरेक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ और मुझे फैंस की तरफ से मैं बुरी मिल रहा है। हमारे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लगे थे भाई बेबी फेस तो लो बेबी फेस, पर कोविड के टाइम पे रोमन रेंज को ऐसा मौका मिला जहाँ पे उन्हें हील कैरेक्टर टर्न किया और प्रूव कर दिया कि भाई हील कैरेक्टर मेरे पे काफी जस्ता है, जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के शेयर्स प्लस भाई उनकी प्रोडक्ट इतने हाई कर दिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सबसे टॉप के रेसलर वही बन गए। और इसीलिए अभी के टाइम में कोई रेसलर हील बनना चाहता है तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उसको मना नहीं करती। इवन रैंडी ऑर्टन को, भाई रैंडी ऑर्टन को जानते भी हील पे कितना सूट करता है उनके ऊपर। वही बात करें कोडी रोड्स की, भाई कि कोडी रोड्स की भी हमें हील टर्न देखने को मिलेगी, तो नो डाउट भाई कोडी रोड्स का भी हील टर्न देखने को मिल सकता है हमें समर स्लैम के अंदर। क्योंकि जैसे पता है कोडी रोड्स भाई बेबी फेस बन रहे, हमें पिटते ही जा रहे, मजा नहीं आ रहा, तो अब बारी भाई हील टर्न सुपरस्टार्स की। पर क्या जॉन सीना भी हील कैरेक्टर रहने वाला है या बेबी फेस बनने वाला है? तो मैं बता दूं जब तक जॉन सीना के पास उनकी चैंपियनशिप है तब तक वो हील कैरेक्टर रहेंगे, पर जहां वो चैंपियनशिप हार गए भाई तो वो वापस वो बेबी फेस वाले कैरेक्टर में आ जाएंगे। और ये स्पेक्टर शायद हमें देखने को मिलता है समर स्लैम के अंदर ही, जहाँ पे कोडी रोड्स अपने हील टर्न करे और भाई हो सकते हैं जॉन सीना हार जाए, उसका तो वो जब भी आए अपने नेक्स्ट मैच प्ले करे तो हमेशा बेबी फेस कैरेक्टर में वापस प्ले करे हो। इसका नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में, और भाई सेथ रॉलिन्स की अपनी कैश इन भाई फेल करने वाले है, क्योंकि जैसे पता है रोमन रेंज रिटर्न करेंगे और भाई हमें दिन हिंट भी देखने को मिला कि नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर जब जॉन सीना के ऊपर भाई जब सेथ रॉलिन्स कैश इन किया था तो भाई एक तरह से फेल होते होते रह गया था। तो ये क्या फिर से हिंट था कि सेथ रॉलिन्स का भी कैश इन फेल होने वाला है, वो भी किसकी वजह से? रोमन रेंज की वजह से। जैसा कि आप लोग पता है रोमन समर स्लैम से पहले रिटर्न करेंगे या 39 मेड इवेंट के दिन रिटर्न करेंगे, और जब भी रिटर्न करेंगे भाई जॉन सीना के पास नहीं जाएंगे, इवन हमें सेथ रॉलिन्स के पास ही जाएंगे। और साथ ही भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के इतिहास का जब भी कोई रेसलर भाई कैश इन करने जाता है तो हमेशा कोई रेसलर का इंटरफेरेंस या किसी का रिटर्न देखने को मिलता है, तो इससे और रोमन रेंज का रिटर्न होने ही वाला है, जो कि चांसेस बहुत है भाई सीएम पंक और गुंथर जब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हो भाई समर स्लैम के, इवन भाई जब कोडी और जॉन सीना का मैच हो भाई फ्रॉम द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जब हो सकता है कि अपने मतलब सेथ फ्रीकिंग रॉलिन्स भाई अपना कैश इन करने आए, उसी टाइम रोमन रेंज के रिटर्न देखने को मिले और भाई सेथ रॉलिन्स का कैश इन फेल हो जाए, जो कि भाई रूमर्स तो यही कि सेथ रॉलिन्स भाई कैश इन अपना सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे और रोमन रेंज की वजह से फेल हो जाएगा उनके रिटर्न की वजह से। मगर मैं बताऊं तो 50% चांसेस है, क्योंकि भाई डब्ल्यू के जितने भी लोग न्यूज देते हैं, मतलब जितने भी न्यूज बताते हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई सेथ रॉलिन्स पे हो सकता है अपने कैश इन सक्सेसफुली कर ले, फिर उसके बाद हमें रोमन रेंज का रिटर्न देखने को मिले और भाई रोमन रेंज और सेथ रॉलिन्स का सर्वाइवल सीरीज के फ्रॉम द अनडिस्प्यूटेड या वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिले। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सर्वाइवल सीरीज के अंदर हम इनका वॉर गेम भी देखने को मिले, जहाँ पे एक तरफ सेथ रॉलिन्स की टीम रहेगी और दूसरी तरफ रोमन रेंज की टीम रहेगी। क्योंकि भाई जैसे कि आप लोग को पता है अभी के टाइम में सेथ रॉलिन्स की फ्रैक्शन काफी पावरफुल हो गई है और फ्यूचर में हो सकता है कि फ्रैक्शन में और भी मेंबर ज्वाइन हो। वही रोमन रेंज की फ्रैक्शन पहले से बनी हुई है, बस वो अलग है, तो जैसे ही रोमन स्टिल आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर तो उनकी मतलब उनकी फ्रैक्शन ब्लड लाइन पे यूनाइट हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस सर्वाइवल सीरीज के अंदर इनका वॉर गेम मैच देखने को मिले। पर भाई वो सब के लिए तो अभी टाइम है, फिलहाल अभी के टाइम मेन फोकस करते हैं समर स्लैम के अंदर, और मैं काफी रियली भाई एक्साइटेड हूँ कि समर स्लैम में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। मगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ गड़बड़ ना कर दे और जो हमने भाई इंटरेस्ट और जो एक्सपेक्ट किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से भाई कि हमें बढ़िया स्टोरी लाइन दिखाएगी और बढ़िया दिखाएगी और दिखाए भी भाई, क्योंकि भाई अगर समर स्लैम का तो रोमन रेंज का रिटर्न नहीं करवाए सच में मेरा दिमाग खराब होगा। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जितने भी न्यूज रिपोर्टर है, मतलब जितने भी न्यूज बनाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर, जितने भी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपडेट, उन सबने कहा है कि समर स्लैम का तो रोमन रेंज का रिटर्न होना ही होना है। मगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वाले रोमन रेंज का रिटर्न नहीं करवा समर स्लैम के अंदर या उससे पहले नहीं करवाया भाई तो दिमाग खराब हो जाना है पूरी, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई को भाई फाड़ देंगे। और वैसे आप लोग समर स्लैम के अंदर सेथ रॉलिन्स को कौन सा चैंपियन के साथ दिखना चाहोगे, मतलब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ या अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ? कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताएं आप लोग।